आई होप कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पे फौरी एक्शन ले। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी गवर्नमेंट तक ये बात जाए कि हमारे चेयरपर्सन को आपकी सपोर्ट, आपकी नीड है कि आप आएँ और इसका हल निकालें, इसका सोल्यूशन निकालें, ना कि लोगों को वहाँ से माइग्रेट किया जाए। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं चेयरपर्सन से ताल्लुक़ रखती हूँ और चेयरपर्सन पाकिस्तान का बिल्कुल आखिरी गांव कहा जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल चाइना के बॉर्डर के साथ ही हमारा गांव है। और मोस्टली लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि चेयरपर्सन भी एग्जिस्ट करती है। बट आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स देखा होगा पुराने, जिनमें मैंने आपको वहाँ के कल्चर, वहाँ की शादियाँ और बहुत कुछ आपको गाँव का दिखाया हुआ है। चेयरपर्सन जो है ना वो बिल्कुल आखिरी के कोने पे आता है पाकिस्तान का, जहाँ पे ना वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ है, ना वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ केयर है, ना वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन है। बट ये है कि वहाँ पे लोग बहुत खुशी से और मिलजुल के अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन रिसेंटली अर्थक्वेक आने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुई है, इंक्लूडेड मेरा अपना घर सारा डैमेज हो चुका है, सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है। और जिनके घर डैमेज नहीं हुआ है, अगर डिस्ट्रॉय नहीं हुई है तो उनका घर कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है। जिनके घरों में यानी कि घरों में रहा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ लोगों का घर कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं, कुछ लोगों के घर में क्रैक्स आ चुके हैं और समहाउ सारे जो है ना वो टेंट में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब मसला ये है कि जो अर्थक्वेक है वो एक दफ़ा नहीं आया। मोस्टली आप सुनते होंगे कि अर्थक्वेक आया, इस जगह को उसने डिस्ट्रॉय की, लेकिन वो अर्थक्वेक आके डिस्ट्रॉय करके थम गया, मतलब ख़त्म हो चुकी है, दोबारा नहीं आएगा। लोगों को पता होता है कि अर्थक्वेक आया, उसने सब कुछ डैमेज कर लिया, अर्थक्वेक ख़त्म हो चुकी है, अब दोबारा अर्थक्वेक नहीं आएगा। लोग फिर दोबारा अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, लोग अपनी ज़िंदगी में दोबारा आगे बढ़ते हैं, लोग उनको हेल्प आउट करते हैं, गवर्नमेंट हेल्प आउट करती है और दोबारा से कंस्ट्रक्शन होती है, दोबारा सा उनका लाइफ नॉर्मल ट्रैक पे चला जाता है। लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है कि चेयरपर्सन में अर्थक्वेक एक दफ़ा नहीं आया, तकरीबन 7 से 8 महीनों से रोज़ आ रहा है। स्मॉल झटके से स्टार्ट हुआ है और अभी बड़ा झटके की वजह से बड़ी तबाही हुई है, लेकिन अभी भी स्टिल वहाँ पे जिलजिले के झटके महसूस हो रहे हैं, वहाँ पे ज़मीनी ब्लास्ट की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल, कोई सलूशन, कुछ भी गवर्नमेंट ना इस पे काम कर रही है, ना उसका कोई हल निकाल रहा है। और वहाँ के लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और मुतासिर हुए हैं, क्योंकि उनका पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया, घर कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं। और वहाँ पे अभी फीमेल, चिल्ड्रन, डिसेबल पीपल और जो बुज़ुर्ग हैं, वो उनका वहाँ पे रहना अभी पॉसिबल ही नहीं है, जिसकी वजह से उनको माइग्रेट करके नीचे सोस, पासो, गुलमित और हुसैनी, इन जगहों में उनको माइग्रेट कर रहे हैं। लेकिन कब तक वो किसी के घर में कितने अरसे तक रहेंगे? मतलब पहले ही वहाँ पे लाइफ बहुत मुश्किल है, लाइफ वहाँ पे इजी नहीं है। अगर मैं चेयरपर्सन की बात करूँ, चेयरपर्सन मतलब एक ऐसा इलाका है जहाँ पे सर्दी, हर टाइम सर्दी रहती है, हर टाइम। और जब हम लोग मतलब जून, जुलाई, अगस्त में हम लोग वहाँ पे जाते थे समर्स में, तब भी हमने इस तरह का कोई ना कोई स्वेटर पहना हुआ होता है, कोई ना कोई जैकेट पहनी हुई होती है, या फिर हमने गर्म कपड़े पहने हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त में भी वहाँ सर्दी का ही टेम्परेचर होता है। वहाँ पे ऐसा जो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, या कोई फ़ैन जैसे घरों में लगा हो, या फिर कोई घर में फ्रिज लगी हो, वहाँ पे ये कोई सिस्टम नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आप सोचें, अगर जून, जुलाई, अगस्त में आपको पंखे की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, तो आप सोचें कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब ये जो सर्दी का जो महीना है, आप सोचें कि वहाँ पे लोग कैसे सरवाइव करते हैं। मुझे याद पड़ता है जब हम बचपन में अपनी यूनिफॉर्म धो के अगर हम बाहर डालते थे, तो वो जैसे डालते थे ना, वो ऐसे फ्रीज हो जाते थे कि जैसे बिल्कुल उनका पानी जहाँ से जिस तरह उन कपड़ों में पानी होता था, वो उसी तरह से यूं करके बिल्कुल फ्रीज हो जाती थी। और अगर पानी का जो बूंद जैसे टपक रही हो ना, तो वो भी ऐसा करके आइस बन जाती थी, कि मतलब इतना ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है वहाँ पे। और फिर भी लोग वहाँ पे अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहे थे, क्योंकि उनको सुकून अपने घर में ही मिलता है। इंसान को अपने घर में ही वो सुकून से रह सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि 7-8 महीनों से ये सारा सिस्टम वहाँ पे चल रहा था। लोग भागते थे बाहर, भागते थे अंदर, भागते थे बाहर, भागते थे अंदर, जैसे झटके आते थे वो घरों से बाहर जाते थे। लेकिन ठंड वहाँ पे इतनी ज़्यादा थी कि मुझे याद है, मेरी बहन कहती है कि
हमने सोचा कि यार बाहर बच्चों को लेके जाएं, अब गर्म बिस्तर से निकाल के उनको इतनी ठंड में बाहर लेके जाएं, वो बीमार हो जाएंगे और अंदर रहेंगे तो छत हमारे ऊपर गिरेगी, तो हम क्या करें। तो हम इतना तंग आ गए थे कि हमने कहा था कि बस अल्लाह के हवाले जो होना हो जाए। अब हम बच्चों को लेके बाहर अंदर कब तक होंगे। उन्होंने अल्लाह के आसरे पे वो लोग वहीं पे बैठे रहते थे कि ठीक है जो होना है हो जाए, अब हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ का। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये आगे आके इतना बड़ा नुकसान होगा कि सबके घर जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और अभी जब मैंने अपना घर का वीडियो देखा, मुझे समझ नहीं आ रही कि यार वो घर जो मेरे बाप ने पता नहीं कितना अरसा लगा के, कितनी मुश्किलों से, कितनी मेहनत करके वो घर बनाया था। एक एक पत्थर मतलब इतना आसान नहीं होता वहाँ पे घर बनाना। और वहाँ के लोग ना उनकी कोई रोज़ी है, ना उनका कोई जॉब है, ना उनकी कोई मजदूरी है कि वो लोग अपना घर जो है ना वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सके। इवन कि मुझे याद है कि हमारा अपना जो घर है वो बहुत मुश्किलों से बना था। नो डाउट कि बाद में हमारी बात की सिचुएशन डिफरेंट थी, लेकिन जो हमारा अपना घर जो गांव में है वो बहुत मुश्किलों से मेरे बाप ने वो बनाया था। इसी तरह बाकी के सबके घर, सबके बाप ने बड़े मुश्किलों से अपना अपना घर बनाया होगा। वहाँ के लोगों ने बड़े मुश्किलों से अपना घर बनाया है, ना कि उनके पास कोई इतनी ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम है, ना वहाँ पे इतना कोई फैसिलिटीज़ है कि वो अपना घर बनाए। लोगों ने मांग मांग के, लोगों ने मेहनत मुशक्क़त कर करके अपना घर बनाया वहाँ पे इतना मुश्किल से। और आज जब वो सारे घर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और जो वो सारे घर डैमेज हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन गवर्नमेंट्स की वजह से हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। जो वो लोग 7-8 महीनों से उनको बोल रहे थे कि काइंडली प्लीज़ इसका सर्वे किया जाए, इसका हल निकाला जाए। खुदा न खास्ता अगर आज वहाँ पे कोई जानी नुकसान होता तो वो शायद पूरा जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर पहुँच चुका होता। लेकिन क्योंकि वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ तो किसी ने भी जहमत नहीं की कि वहाँ पे जाके इस चीज़ का अभी भी हल निकालें। अभी भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया जा रहा। अभी भी वो इस चीज़ के इंतज़ार में है कि वहाँ पे किसी की डेथ हो जाए, वहाँ पे लोगों की जाने जाएं, तब जाके ये लोग एक्टिव होंगे, तब जाके ये लोग वहाँ पे जाके कोई काम करेंगे। रिलीफ, डोनेशंस, फंड्स, ये तो नॉर्मल लोग भी कर रहे हैं। हर किसी के बस में जितना होता है वो सब लोग सब कुछ कर रहे हैं। लोग तो मदद कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ है। हमें सिर्फ क्वेश्चन है गवर्नमेंट से कि यार क्या गिलगित बल्तिस्तान, क्या वो पाकिस्तान में इंक्लूडेड नहीं है? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमें भी प्रॉपर राइट्स नहीं तो यार हमें बेसिक नीड जो हमारी वो तो प्रोवाइड की जाए ना। वैसे अगर गिलगित की बात की जाए तो वो तो गिलगित, अगर आपको टूरिज्म के हवाले से देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में आता है। अगर अपनी इकोनॉमी के लिए वो उनको कुछ करना हो तो गिलगित पाकिस्तान में आता है। अगर इंडिया वाले कहें कि गिलगित हमारा है तो वो पाकिस्तान कहता है कि हमारा ही है। चाइना वाले अगर हमें लेना चाहे तो वो पाकिस्तान कहता है हमारा है। भाई अभी जब हमें आपकी नीड है, जब अगर हम कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो कहाँ है हमारी गवर्नमेंट? अभी तक गवर्नमेंट पाकिस्तान, अगर हम गिलगित के लोग पाकिस्तानी हैं, अगर चपुरसन के लोग पाकिस्तानी हैं तो हमारा गवर्नमेंट किधर है? किधर है हमारा गवर्नमेंट? उसने आज तक वहां पे आके कोई काम क्यों नहीं किया? हमें वो राइट्स, वो सिटीजन होने का राइट हमें क्यों नहीं मिल रही? एक हेलीकॉप्टर वहां पे नहीं गया गवर्नमेंट का, एक हेलीकॉप्टर कि वहां जाके सर्वे करे, वहां जाके लोगों की मदद करे। वहां से जो पूरा रोड डैमेज हो चुका था, वहां पे जो लोग, जो बच्चे जो घरों के नीचे, मलबे के नीचे आ गए थे, जिनको डैमेजेस हुई थी, जिनको जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन वो डैमेज तो हुए थे ना, उनको चोटें तो लगी थी ना, उनको कोई सीरियस चोट लग सकती थी। कहाँ था ये लोग गवर्नमेंट? ये लोग क्यों नहीं गए? क्यों उनको रेस्क्यू नहीं किया? तब भी एकेडियन का हेलीकॉप्टर वहां पे पहुंचा, उसने उनको रेस्क्यू किया। हमारा गवर्नमेंट कहाँ है? वहां के रोड्स लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वहां उन्होंने क्लियर कराई। कितने सालों से वहां पे उन्होंने सीमेंट रोड का बोला है कि हम सीमेंट रोड यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन कितने साल गुजर गए, आज तक वहाँ पे सीमेंट रोड तो बना नहीं है। कच्ची रोड है ऑलरेडी। और जब लैंड स्लाइडिंग होगी, जब वहाँ पे ज़िलज़िला आएगा, लैंड स्लाइडिंग होगी तो रोड तो सारे डैमेज होंगे ना। और इसी चक्कर में अगर वहाँ पे जानी नुकसान होता, अगर लोगों को वहाँ पे चोटें आती तो उन लोगों को रेस्क्यू कैसे करते ये लोग? क्या वहाँ के लोग इंसान नहीं है? क्या उनको इंसान नहीं समझा जाता है? पता नहीं, हमें नहीं समझ आती कि क्या हमें किसके पास जाना चाहिए, किससे अपील करनी चाहिए, क्योंकि ना वहाँ पे गवर्नमेंट एक्टिव है, ना पे वहाँ पे कोई और एक्टिव है। जो भी कुछ वहाँ के लोग कर रहे हैं वो लोकल्स के थ्रू, एकेडियन के थ्रू, अपनी कम्युनिटी के थ्रू, अपने मदद आपके थ्रू कर रहे हैं। वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। वहाँ पे आर्मी वाले गए, वहाँ पे गिलगित चीफ मिनिस्टर गया, वो अपना जो ना उक्काबाजी करने के लिए गया था।
वो उखा साथ लेके गया, उखा लेके वो आप क्या वहाँ पे अर्थक्वेक वालों की को पूछने गए थे या अपना सैर सपाटा करने गए थे? मुझे ये नहीं समझ आती। पता नहीं, अल्लाह ही मालिक है कैसे लोग हैं, इनका किस तरह का ज़मीर है। पाक आर्मी वाले गए, उन्होंने वहाँ पे जो रिलीफ दिया है वो आप खुद देखे हो कहेंगे कि ये कोई मजाक चल रहा है। उनका मजाक बनाने के लिए गए थे या आप रिलीफ देने के लिए गए थे? रिलीफ, हमें आपका रिलीफ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इस चीज़ का हल चाहिए। आप सिर्फ इसका हल निकालें कि ताकि लोग खुद अपने वो कर लेंगे, अपनी मदद आपके थ्रू वो सारा कुछ कर लेंगे। और बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो उनको सपोर्ट भी कर लेंगे, वो फंड्स भी देंगे। हमें आप लोगों का फंड्स भी नहीं चाहिए, आप बस इस चीज़ का हल निकालें ताकि लोग वहाँ से अपने घरों को, अपनी ज़मीनों को छोड़ के कहीं और जलील ना हो। और ये नहीं था कि ज़लज़ला सिर्फ आके वो बंद हो गया है, अभी तक लोग टेंट्स में हैं, लोगों ने वहाँ से माइग्रेट कर लिए हैं। लेकिन जितने लोग वहाँ पे अभी तक हैं, अभी तक वो ज़लज़ले के झटके महसूस कर रहे हैं, वो आफ्टर शॉक्स महसूस कर रहे हैं। वहाँ पे अभी तक ज़मीन हिल रहा है, और उस ज़मीन क्यों हिल रहा है, किस वजह से हिल रहा है, उसका हल निकाला जाए। खैर, अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है या जो कर रहे हैं आपके रिलीफ या डोनेशंस के लिए कर रहे हैं, तो हमें ना आपकी रिलीफ चाहिए ना आपकी डोनेशन चाहिए। हमें हमारे लिए सिर्फ हम पे एक एहसान करें कि एहसान यही होगा कि आप इस चीज़ का हल निकालें। और यहाँ पे जो भी मसला है, जो भी सिचुएशन चल रही है अर्थक्वेक के, इससे बड़ा डिजास्टर हो सकता है, इससे बड़ा डैमेज हो सकता है, उस चीज़ से हमें आगाह की जाए ताकि वहाँ पे जो लोग हैं, माल मवेशी है, उनको वहाँ से माइग्रेट किया जा सके बर वक्त, ताकि कल को कोई और बड़ा मसला ना हो, कल को कोई जानी नुकसान ना हो। तो गाइज, अगर आप लोगों को और ज़्यादा अपडेट चाहिए चेयरपर्सन से रिलेटेड, चेयरपर्सन तो आप बहुत सारे पेजेस हैं जिनको मैं नीचे टैग करूँगी, आप जाके वहाँ से वहाँ की सिचुएशन देख सकते हैं कि वहाँ पे अभी स्नोफॉल पड़ी है, लोग टेंट में हैं। वहाँ पे टेंट में रहने की वजह से अगर वो अपना आग लगाते हैं तो टेंट में आग लग जाती है, और अगर वो टेंट के अंदर अगर आग नहीं लगाएंगे तो वो कैसे अपना गुजारा करेंगे, क्योंकि बिजली वहाँ नहीं है, इलेक्ट्रिक हीटर वहाँ पे वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो वो कैसे अपना सर्वाइवल करेंगे, कैसे अपना गुजारा करेंगे। और -20-25 में वो किस तरह से टेंट में रह सकते हैं? ज़मीन कितना ठंडा होता है, बाहर कितना ठंडा होता है, आप वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आप जाके अगर एक दफ़ा वहाँ पे रहें, आप वहाँ जायज़ा लेके देखें, तब आपको शायद अंदाज़ा हो कि वहाँ पे उन लोगों की लाइफ कितनी मुश्किल में है, कितना ज़्यादा वो वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चीज़ का हल निकाला जाए, इस चीज़ का सोल्यूशन निकाला जाए, ना कि लोगों को वहाँ से माइग्रेट करके फिर इस किस्से को ही भूल जाए। क्योंकि गवर्नमेंट का एक ही काम होता है, वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके फिर अपने मदद आपके तहत छोड़ देता है। अगर वो लोग अपना वहाँ से घर ज़मीन सब छोड़ के किसी और जगह आते हैं तो वो वहाँ पे कैसे सरवाइव करेंगे? आप लोग तो कुछ डोनेशन देंगे, कुछ फंड्स देंगे, फिर उसके बाद वो लोग क्या करेंगे? हमें ना माइग्रेशन की ज़रूरत है, ना वहाँ से माइग्रेट होने की ज़रूरत है, ना अपना घर बाहर छोड़ने की ज़रूरत है। हमें आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इस चीज़ का हल निकालें, इस चीज़ का सलूशन निकालें, और हमें इस चीज़ से आगाह किया जाए कि क्या इधर रहने का कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होगा। पता नहीं आप लोगों को समझ आया होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैंने सही से एक्सप्लेन की होगी या नहीं होगी, लेकिन जो अभी सूरत हाल वहाँ पे है, लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग नहीं कर सकते अपना गुजारा कहीं और, वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं ज़मीनों पे उनका गुजर बसर है, उन्हीं ज़मीनों पे वो अपने माल मवेशी के आसरे पे, अपनी ज़मीनों के आसरे पे वो अपना घर बार चलाते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सारा कुछ उन्हीं चीज़ों की वजह से करते हैं। अगर वो वहाँ से बेघर हो जाते हैं तो वो तो कहीं के नहीं रहे ना, वो यहाँ के ना वहाँ के, वो कुछ भी नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। तो खैर, आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझ आ गया होगा कि वहाँ पे सिचुएशन क्या चल रही है, वहाँ पे लोग कितने ज़्यादा मुश्किल हालात में हैं इस टाइम पे, और उन लोगों को आप लोगों की हेल्प की और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप काइंडली जाके इस चीज़ का हल निकालें, और बाकी जितना आप लोगों से हो सकता है उनकी मदद करें। तो अगर आप उनके लिए कोई भी फ़ंड, डोनेशन या रिलीफ भिजवाना चाहते हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि मैं आपको किसी लोकल के साथ कांटेक्ट करवा के तो आप अपना फ़ंड और रिलीफ उनके थ्रू चेयरपर्सन भिजवा सकते हैं, ताकि सबकी हेल्प इक्वली हो सके और आपको जो भी डोनेशन, जो भी फ़ंड है वो सही हाथों में जाए। थैंक यू सो मच। और आई होप कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पे फौरी एक्शन ले, और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी गवर्नमेंट तक ये बात जाए कि हमारे चेयरपर्सन को आपकी सपोर्ट, आपकी नीड है कि आप आएँ और इसका हल निकालें, इसका सलूशन निकालें, ना कि लोगों को वहाँ से माइग्रेट किया जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।